मैं एक अर्ज करना चाह रहा हूँ कि 1699 ईस्वी में जब अनंतपुर साहब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंथ खालसा पंथ साजा, उस वक्त जो उन्होंने कहा, उस वक्त जो उन्होंने भाषण दिया, वो भाषण उन्हीं के लफ्ज़ों में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें एक घास लफ्ज़ आता है। घास के माने हैं दबा कुचला वर्ग, मजलूम वर्ग। गुरुजी फरमाते हैं, पिछी जो घास धरती पर है दबिया कुचलिया वर्ग, बिछी जो घास धरती पर है बन के खार बोलेगी, गरीबों की ज़बां बनकर मेरी तलवार बोलेगी। बिछी जो घास धरती पर है बन के खार बोलेगी, गरीबों की ज़बां बनकर मेरी तलवार बोलेगी। ये गर्दन कट तो सकती है मगर ये झुक नहीं सकती। ये गर्दन कट तो सकती है मगर ये झुक नहीं सकती। कभी चमकौर फिर सरहंद की दीवार बोलेगी, कभी चमकौर फिर सरहंद की दीवार बोलेगी। और युगों तक रोशनी मिलती रहेगी इन चिरागों से, युगों तक रोशनी मिलती रहेगी इन चिरागों से, युगों तक रोशनी मिलती रहेगी इन चिरागों से। हर एक लो अपने परवानों की जय जय कर बोलेगी। और छुपाए छुप नहीं सकते शहीदों के ये अफसाने, छुपाए छुप नहीं सकते शहीदों के ये अफसाने। अगर सूली न बोलेगी लहू की धार बोलेगी, अगर सूली न बोलेगी लहू की धार बोलेगी। लाना आंख है अब झोंपड़ी को शीश महलों से, मिलाना आंख है अब झोंपड़ी को शीश महलों से। बगावत की ये चिंगारी भरे दरबार बोलेगी। और कोई रौंदे नहीं इंसानियत को अपने पैरों में, कोई रौंदे नहीं इंसानियत को अपने पैरों में। कि गैरत आदमी की बन के पहरेदार बोलेगी, कि गैरत आदमी की बन के पहरेदार बोलेगी। और मूर्ति पूजा होती थी ना, तो गुरु साहब ने कहा भगवती मूर्ता पत्थर की मूर्ति से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर भगवती है तो ये तलवार है, इसका नाम भगवती रखा। उन्होंने कहा न होगी पत्थरों की, होगी पूजा अब भगवती की। जहां भी जुल्म बोलेगा वहीं तलवार बोलेगी, जहां भी जुल्म बोलेगा वहीं तलवार बोलेगी। और गुरु जी ने फरमाया कि जहां रख दूं कदम अपना तो मंजिल भी वहीं होगी। मेरे हर हर कदम की गर्मी रफ्तार बोलेगी, मेरे हर हर कदम की गर्मी रफ्तार बोलेगी। और आखिरी कि तुम्हारे पांव की बेड़ी गुलामी, तुम्हारे पांव की बेड़ी ज़बां बन जाएगी पंछी। रहोगे तुम अगर खामोश तो झनकार बोलेगी, रहोगे तुम अगर खामोश तो झनकार बोलेगी। सिर्फ 2 मिनट और। आप सभी जानते हैं कि मुगलों के साथ युद्ध में सिख सिपाहियों ने गुरु जी से शिकायत की कि गुरु जी ये भाई कन्हैया जी जख्मी दुश्मन को पानी पिलाता है, वो फिर हमसे लड़ते हैं। सुबह दरबार में बुलाया गया कि भाई कन्हैया जी सिखों की आपके खिलाफ ये शिकायत है। भाई कन्हैया जी ने कहा गुरु जी जब कोई जख्मों की ताब ना लाता हुआ उसके चेहरे पर उदासी होती है, दर्द होता है, मैं उसकी तरफ देखता हूं ना तो मुझे उस जख्मी आदमी के चेहरे में आपका चेहरा दिखाई देता है।
और गुरुजी बहुत खुश हुए और कहा कि आज से सिर्फ पानी नहीं पिलाएंगे, अब आप मरहम पट्टी भी करेंगे। अभी पिछली बार थे इंग्लैंड में, मुझे दिया गया टाइम 7 मिनट। यही बात मैंने वहां कही और मैंने संगत से पूछा कि बताइए रेड क्रॉस सोसाइटी बनाने वाला कौन है, तो सब गोरे का नाम लेते थे। यही बात मैं उनसे बताई और उसके बाद ये 2 कथे आपके सामने पेश करता हूँ। पहला कथा भाई कन्हैया जी की शान में। मैं कहता हूँ किसी का दर्द लेकर शादमानी कौन देता है, किसी का दर्द लेकर शादमानी कौन देता है, किसी को दान में अपनी जवानी कौन देता है। अरे नजर आया तुम्हें हर चेहरे में दशमेश का चेहरा, वगरना जंग में दुश्मन को पानी कौन देता है। नजर आया तुम्हें हर चेहरे में दशमेश का चेहरा, वगरना जंग में दुश्मन को पानी कौन देता है। और आखिरी कथा, हर एक घायल अदू दुश्मन, हर एक घायल अदू के लब पे फरियाद रखी थी, हर एक घायल अदू के लब पे एक फरियाद रखी थी। सभी के अश्क में आंसुओं में एक तरबतर रूदाद रखी थी। और कन्हैया जी ने दुश्मन को पिलाकर प्यास भर पानी खुद अपने हाथ से रेड क्रॉस की बुनियाद रखी, खुद अपने हाथ से रेड क्रॉस की बुनियाद रखी थी।